राम कथा शशि किरण समाना और संत चकोर करे जय पाना। भगवान की कथा को एक चंद्रमा के हेलो भगवान की कथा को एक चंद्रमा के किरण की समान शीतल बताया। राम कथा सूरज तरु की छाया। भगवान की चर्चा में बैठने से, उसकी छाया में बैठने से इंसान का जीवन धन्य हो जाता है। मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हुआ करते हैं और पुण्यों का उदय हुआ करता है। बोलिए गोविंद भगवान की। देखो जयकारा तुम प्रेम से बोलते रहोगे ना तो गारंटी की बात है तुम लोगों को आनंद आएगा। अगर तुम सोए गए तो 10 बज रहे हम सो जाते। ठीक है ना। इससे पहले जयकारा लगाते हुए चले सभी। भगवान की कथा ऐसी बताई, लेकिन अब सब जने सलाह करके ये बताओ क्या सुनना पसंद करोगे। और अगर हमें सुनवे की कहे तो हम तुम्हें ऐसी सुनाएंगे जाएंगे जो न सुनी हुई। मन लगा करके सुनोगे तो आनंद आएगा भरपूर। ठीक है ना। बोलिए रास बिहारी भगवान की, बोलिए गणपति महाराज की। तो श्रोता बंधुओं, आज हम आप लोगों को इस तरीका से बखान करने के लिए जा रहे हैं। आप मेरी बाणी की तरफ गौर करो। जैसे कि पानी में रहने वाला कछुआ बाहरी हाथ को सर करके अपने अंगों को सुगड़ लेता है, और उस तरीका से मेरी बाणी की तरफ गौर करो। हम आपको एक कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं। हमारे इसी देश भारत में चेक देश में महाराज चेक हुए। चेक देश में महाराज चेक हुए, जिनकी रानी का नाम था चेकसी। चेकसी, लेकिन उनके घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। तो जन्म नहीं लिया तो एक दिन रानी चेकसी ने और अपनी दासी को बुलाया अपने पास में, और दासी से हाथ जोड़ के कही, बहन आज तू मेरे महाराज मेरे भवन में बुला करके लेके आ। क्यों? अरे सारा जीवन व्यतीत हो गया, चौथापन आने वाला है और हमारे घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। बहन तू तो जानती है कि अब हम घर से बाहर निकल के जाएं तो मोहल्ला की नारियां, नगर के लोग हमारा चेहरा देखने के लिए पसंद नहीं करते। अगर हम बाहर से निकल के जाएं तो अब तो घूंघट का पर्दा भी कर लेती है। बहन जी दुख हमें देखो ना जाए। अगर हमारी हाथों से कोई गलत कार्य हो गया हो सकता है उसी के परिणाम से हमारे घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, तो मेरी दासी तू मेरा एक काम कर दे। क्या? अरे सुनी दासी मेरी बात हजरी, और हड्डी पलक दे लगाई होगी।
तू मेरा एक काम कर दे, गाय सिरा में चले जा और मेरे महाराज को मेरे साथ में बुला करके लेके आ मेरे पास में। दासी ने की रानी आज अचानक तुम्हारे ऊपर ऐसा कौन सा संकट आ गया कि मुझे आज तुमने अचानक बुलाया और महाराज को बुलाने के लिए मुझे भेज रही हो बहन। तू मेरी बात मत सुन, मैं बोल रही हूँ उतना कर। तू मेरे महाराज को मेरे पास में बुला करके लेके आ। बात सुनी महाराज ने दासी की, दासी की इतनी बात सुनी और समझ आए कि दासी आज अचानक तुम हमें बुला करके लेके आ जा रही हो। क्या बात है महाराज, तुम्हारा पति और पत्नी का भेंट है और हम इसमें कुछ नहीं जानते, केवल हमें तो आदेश दिया महारानी कि मेरे महाराज को बुला करके लेके आओ। महाराज आप मेरी बात को मानो और आप मेरे साथ में चलो, महाराज ने तुम्हें बुलाया है। श्रोता बंधुओं, जिस समय रानी ने जवाब दिया दासी और मेरे महाराज को बुला करके ले गया, तो दासी ने थोड़ी सी भी देर नहीं की और दासी और जा करके महाराज के पास बीच राजसभा में खड़ी हुई, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। महाराज आज आपकी रानी ने तुम्हें याद किया है। महाराज ने सोची हमारी रानी ने याद करो है, लेकिन अभी हम घर से वापस आते समय आधा घंटा नहीं हुआ, उससे पहले हमें रानी ने अपने पास में बुला लिया है। दासी क्या बात है मुझे बताओ। दासी ने जवाब दिया महाराज आप भवन में जाकर के स्वयं देखें कि आपकी रानी को क्या परेशानी हुई है। तो महाराज चेक महाराज ने देरी नहीं की और राज्यसभा से और भवन के लिए आए।
तो भवन में आता हुआ देखा, महाराज को देखा तो महाराज ने हाथ पकड़ा, श्रोता बंधुओं, इतने शब्द रानी के सुने। रानी क्या बात है, अपने घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, इस वजह से तुम रो रही हो, है? क्या कारण है? अरे ये सुख भगवान की देन हुआ करती है कि पुत्र देना, पुत्री देना और सुख देकर के उस सुख को छीन लेना, ये तो भगवान की कृपा हुआ करती है। रानी न जाने हमसे कौन सा बुरा कर्म हो गया, उसके कारण हमारे घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। और रानी तुम हाय बेटा रे रो रही हो, हैं? तुम्हें एक बात पता होना चाहिए क्या कि जन्मत ही तारा हरी और तड़ वह पे कौन, वृद्ध वह पे धन हरे बेटा देवेरी कौन। एक बात बताओ, जब पति पत्नी की शादी है क्या होता है, तब प्यार क्या % होता चाचा जी? 100%। पति पत्नी की शादी है क्या अब तो प्यार पूरा 100% होता है। हाँ, और एक बेटा को जन्म ले जाए फिर 50। बहुत सुंदर। आधा प्यार माँ का बेटा की तरफ चला गया। सबसे पहले अपने बेटा दूध पियावी, ताकि बाद में तुम्हारे भजन भर गिलावी। हाँ, 100% प्यार होता है, उसके बाद में एक बेटा का जन्म हो जाए, उसके बाद में आधा प्यार माँ का बेटा की तरफ चला गया 50%। तो जन्मत ही तारा हरी, बेटा का जन्म होने से स्त्री का हड़ हो गया। तारा कहते हैं पत्नी से। जन्मत ही तारा हरी और तर्र भय पैमान, बेटा थोड़ा जवान हुआ, उसकी शादी पढ़ाई लिखाई कराई और पढ़ाई लिखाई कराने के बाद में एक पढ़ी लिखी ग्रेजुएट लड़की से शादी कराई। पढ़ी लिखी बहू घर में आई तो तर्र भय पे भौन आंगन भी चला गया। भौन कहते हैं आंगन से। बहू घर में आई तो आंगन भी चला गया। तर्र भय पे भौन, वृद्ध भय पे धन हरे बेटा देवेरी कौन। बड़े बूढ़े भय और बड़े बूढ़े भय तो आंगन की रोशनी कदम भई, घर की मालिकी बहू बेटा के हाथ में दे दी, बेटा जाए समारोह। अब मन कर रहा है दादाजी माताजी वृंदावन जाने को, लेकिन वृंदावन ले जाने वाला नहीं है। वृंदावन ले जाने वाला नहीं है क्योंकि मालिकी
बहु बेटा की, इसलिए तड़ भय पे भौन जन्मत ही तारा हरी, तड़ भय पे भौन और व्रत भय पे धन हरे बेटा तिबेरी कौन। सारे जीवन कमाई करी और सारे जीवन कमाई करने के बाद में 10 बीघा खेत खरीद लो, 10 बीघा खेत खरीद गए, 3 मंजिल कोठी बनाई के तैयार कर दी और एक जना बड़े बूढ़े भये बच्चा बोले बड़ी लड़की घर में आई, बुन्नी कही अब ये बड़ी बूढ़े हथगाए इनकी गठिया 3 मंजिल ऊंची गठिया बढ़ा दे। क्यों? अब तो ये अथनी चवरनी डाल में आ गए, एक तसला बेग को भरे के रखो न पत्तो है जो रही ये 3 मंजिल कोठी बनवाए की ठाड़ी करिए, ये कौन से दिन गांव में आवे ऐसा करो इनकी 4 पाई ऊपर मंजिल बढ़ा दो। पढ़ने की परमेश्वरी मेरी एक बात सुने, मेरे पिताजी ने सारे जीवन मेहनत मजदूरी करके 10 बीघा खेत खरीदो, 3 मंजिल कोठी बनाएंगे तैयार करी जामे हम रह रहे और आज उनकी सेवा की बात आ रही है तो तू उन्हें 3 मंजिल ऊपर कोठी पे पहुंचा रही है। भोजन पानी की व्यवस्था कैसे हुई कि बाकी व्यवस्था हम करेंगे कैसे कि बाबा को प्यास लगी तो घंटरिया दे देंगे, उन्हें प्यास लगी तो घंटरिया बजा देंगे, बाबा को भूख लगी तो घंटरिया बजा देंगे, उनके पास में भोजन पहुंच जाओ पानी पहुंच जाओ। जी बात बढ़िया रही। अब बाबा की 4 पाई 3 मंजिल ऊपर कोठी बैठा रही, अब थोड़े थोड़े दिन आवे कछु दिना के बाद में तो बाबा घंटरिया बजा दे, बाबा के पोस में भोजन पहुंच जाए, बाबा प्यास लगे तो भाई घंटरिया हिलाए दे तो पानी पहुंच जाए। अब कछु दिना के बाद में भाई घर में नाती पैदा हो, नाती पैदा होने के बाद में तो तुम जानते हो कि मुंह ज्यादा प्याज प्यारी